आपने पिछले 3-4 साल से जब कोई इवेंट नहीं जीता तो आपने टीम सिलेक्शन के अंदर पैराशूट के थ्रू कुछ प्लेयर डाले। मेरा मानना यह है कि उनको निकालना भी गलत था, उनको लाना भी गलत है, क्योंकि टीम में तो जगह उनकी बनती है। चले आप ले आए तो एक मैच में आपने बेस्ट टीम खिलाई, दूसरे मैच में आप एक प्लेयर चैपमैन है, वो वाइड प्लेयर था जो लास्ट टाइम भी सिंगल हैंडली पाकिस्तान से दोनों मैच ले गया, और कल का मैच भी जो हमने परसों देखा वो भी सिंगल हैंडली ले गया। ये क्या एरियाज है आपको ये मेंटली को ब्लॉक है हमारी टीम का? बैटिंग और बॉलिंग पे मैं सेपरेट आपसे जानना चाहूंगा, क्या रीजन समझते हैं बेसिक डिफीट किया आप? देखिए, पाकिस्तान टीम सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर 17 खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर ये होता कि आप 15 खिलाड़ियों का ऐलान पहले 2 मैचों के लिए करते, फिर अगले 2 मैचों के लिए टीम अनाउंस करते, 3 मैचों के लिए टीम अनाउंस करते, ताकि खिलाड़ियों को एक कॉन्फिडेंस होता। अब आप जिस तरीके से टीम अनाउंस कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर ये होता कि पहले 2 मैचों में रिजवान, आप एक्सपीरियंस है, आप पहले 2 मैचों में 3 नंबर पे खेलेंगे, जी। लेकिन आप उस्मान के सर पे रिजवान को बिठा के ही रखेंगे। आपने एक तरीकेकार अजीब सा अडॉप्ट किया हुआ है, कोई प्रेशर से हटके भी क्रिकेट खेलने में। अगर उस्मान को आपने खिलाना है, आपने रोका है इमारात से, तो ज्यादा बेहतर होता कि आप 3 नंबर पे जो है वो, अगर रिजवान को मौका दे रहे हैं तो 3 नंबर पर ही उस्मान को मौका देते, बिल्कुल ऐसे और ही। उस मैच में रिजवान को आराम। हमारे यहाँ तो ये होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आधा अनफिट प्लेयर भी इनसिक्योर होता है और वो भी खेलना शुरू हो जाता है कि मेरी जगह ना चली जाए। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई यही दो है और है कौन हमारे पास, ऐसा ही अगर है। वो भी इनसिक्योर होंगे तो आप बताएं किस तरीके की क्रिकेट सिक्योर होगी? हो ही नहीं सकती। अच्छा नसीम कोई भाई, जो जवाब ही आपने नहीं पॉइंट है। उठाया, अच्छा, मैं फिर इसमें आप एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फिर आप डिटेल में बताइएगा। ये 7-8 साल से अलमिया आया है, हमारा सीनियर प्लेयर जूनियर को अपनी जगह देने को तैयार नहीं है। पहली बात, हम पहले भी आपसे डिस्कशन की थी कि हम चांस नहीं देते। अगर हमें चांस देना भी पड़ जाता है तो अपना बैटिंग ऑर्डर कोई नहीं छोड़ता। जैसे हफीज़ जब डायरेक्टर आए तो उन्होंने बाबर को नंबर 3 दिया, बाबर ने बाद में अपनी रिजर्वेशन शो की कि मैं ओपन करना चाह रहा था। अब साइम अयूब आपको एक ऐसा प्रोस्पेक्ट नज़र आया, चलें आपने उसको ओपन कराई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बेचारे फ़खर क्या क्या कसूर है जो 7-8 साल से सबसे बड़ा आपका मैच विनर है? उस्मान खान, जिसको आपने, जिस तरह आपने ऐड किया कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आलमोस्ट 5 करोड़ का अपने लॉस करके पाकिस्तान को सर्व करने आया है। जब आप उस सीनियर प्लेयर अपने नंबर नहीं छोड़ेंगे तो जो बंदा, जो बच्चा अभी अपना डेब्यू कर रहा है, उससे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आते साथ ही जिस नंबर पे भी खिलाएंगे वो रन कर देगा? देखिए, फखर के साथ तो बहुत ही गलत हुआ था कि फखर आप कभी 4 नंबर पे खिला रहे हैं, कभी छह जी। नंबर पे खिला रहे हैं। उस जमाने में, उस समय तो साइम अयूब का पता भी नहीं था जब वो 4 नंबर पे खेल रहे थे। जी। और बाबर ने और रिजवान ने, हम बार बार ये बात कहते रहे कि हमारी टीम का माइंडसेट, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं, एक स्ट्राइक रेट हम इंडिया में देख रहे हैं, एक स्ट्राइक रेट हमने सिर्फ एक चैंपियन का देखा बिल्कुल ऐसे जिसने ही। हमारे सारे चैंपियन के छक्के दिए, सारे चैंपियंस के। मैं हैरान था। आपकी जो एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, देखें, अगर आमिर और अम्माद तो आपकी टीम में थे ही नहीं 4 साल से, आपकी तो यही बॉलिंग खेल रही थी। आपके ऐसे मेन ही। बॉलर कौन थे? शाहीन-शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ तीसरे नंबर पे आते थे, लेकिन आपके फर्स्ट 2 बॉलर मौजूद हैं। आपके स्पिनर में अगर बात करें तो शादाब मौजूद है, जो आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर है। आपकी ये बॉलिंग जो है वो, अगर 178 रन्स कम थे, लेकिन जो बैटिंग न्यूजीलैंड की खेल रही है उसके खिलाफ अगर ये पूरी बॉलिंग करते तो ये काफी रन थे। आपने कैचेस ड्रॉप किए, आप जिस तरीके से फील्ड लिए हुए थे, आप बॉल कर रहे हैं शॉर्ट पिच इस जगह पे, ना आपने स्क्वायर मिड विकेट प्रॉपर तौर पे लिया हुआ है, ना आपने स्क्वायर लेग लिया हुआ है, और आप, मकसद है कि बाबर आजम, या तो आपको जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा अब तक के करना क्या है, या फिर आप क्या कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने वो फील्ड देखी हो जिस जगह पे स्ट्रोक्स लगे जी। नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को, या तो बाबर की कप्तानी पे सवाल आते हैं, लेकिन बाबर अब इतने बच्चे कप्तान भी नहीं है जी। कि वो वाकई में समझ में नहीं आ रहा जिस अंदाज से वो रन्स बन रहे थे हमारे खिलाफ। अच्छा। एनीवे, मैं तो सिर्फ एक जी। बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन अ डे, जब अपनी 100% क्रिकेट खेल रही होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम देती है। हमने देखा है। हम अभी तक अपनी 100% क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें अगर 90 रन का टारगेट मिलता है, वो भी हम 8 ओवर में, 9 ओवर में मुकम्मल नहीं करते, वो भी हम 12 ओवर में जाके मुकम्मल कर रहे होते हैं। हम सारी दुनिया को क्या माइंडसेट शो कर रहे हैं कि एक जानिब जो है वो 270 रन बन रहे हैं एक मैच में, वो जवाब में 250 बना रहे हैं, और हम
जो है वो 178 की टीम आज भी वही माइंडसेट 160, 170, 180 रन कर लेंगे और हमारी बॉलिंग बचा लेगी। हम कब हमारे बैटर्स ये माइंडसेट बदलेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी हमारे यहाँ पे अगर इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी, और फिर सबसे बड़ी चीज के आपने थिंक टैंक आपका ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, जो मेन थिंक टैंक है आपका वो वहाब रियाज है इस जी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, वो खुद ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, वो खुद जो है वो सीनियर मैनेजर का ओहदा लेके गए, जो ओहदा हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं देखा कि नहीं कौन है जी। सीनियर मैनेजर होता है। हमने सुना है या असिस्टेंट मैनेजर सुना है, लेकिन ये सीनियर मैनेजर बनकर गए तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं सीनियर हूं और मेरी बात चलेगी। तो वहाब रियाज साहब से सवाल हो सकता है कि वो कौन से फैसले हो रहे हैं। देखें सबसे बड़ी चीज, आप 17 रुकनी टीम, 5 स्टैंड बाइज, आपने 29 खिलाड़ी काकुल भेजे थे, आपने इतनी हिम्मत नहीं थी, इतने गट्स नहीं थे कि आप 15 रुकनी टीम अनाउंस करते। आपने एक तरीके से तो 22 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, आप में तो गट्स ही दिखाई नहीं दिए। अगर आप बहादुरी वाले फैसले लेते तो आप 15 अनाउंस करते। ये 2 मैचों के लिए है। रिजवान साहब आप चाहे इसके अंदर 2 सेंचुरी स्कोर कर दें, लेकिन उस्मान को हम चेक करेंगे जी कि वो जी। अगले 2 मैचों में कैसा परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। अच्छा आपने नसीम ये तो भाई, मौका ही नहीं दे रहे। आप तो रिजवान, उस्मान जी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।